दोस्तों, कुमार एकेडमी में आपका स्वागत है। और हम जो चक्रवर्ती ब्याज पढ़ रहे थे उसका ये नेक्स्ट वीडियो है। तो और देखो, जैसे भी आप लोगों ने जो वीडियो को लाइक कर रहे हैं, बड़ा मेरे को अच्छा लग रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा उसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते रहे। ये अगला पार्ट है उसका चक्रवर्ती ब्याज का। तो चक्रवर्ती ब्याज का जो नेक्स्ट पार्ट है ना, उसकी ये पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि कोई धनराशि चक्रवर्ती ब्याज से 2 वर्षों में 4500 रुपए और 4 वर्षों में 6750 रुपए हो जाती है। ब्याज की दर प्रतिशत ज्ञात करो। एक तो पूछ रहा है आपसे ब्याज की दर प्रतिशत और दूसरा पूछ रहा है धनराशि। तो दोनों चीजें पूछेगा। मोस्टली जो क्वेश्चन में पूछेगा वो ब्याज की दर प्रतिशत पूछेगा। अधिकांश क्वेश्चन में वो पूछेगा आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछेगा। कभी कभी हो सकता है कि आपसे धनराशि भी पूछ ले, तो मैं दोनों करना सिखा दूंगा एक ही बार में। तो क्या है आप बताओ, आपके पास 4500 रुपए थे, आपके पास कोई धनराशि थी, आपको नहीं पता कितनी थी, वो कितनी हो गई 2 साल बाद? 2 साल बाद वो हो गए 4500 रुपए। वही धनराशि फिर 4 साल बाद कितनी हो गई? 6750 रुपए। अब इनको मैं काट देता हूं। जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए, इन्हें हम रेशियो बना लेते हैं। रेशियो बना के क्या करना है, इनको काटना है। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, और ये 225 से कट गया 2 पे, और 225 से कट गया ये 3 पे। आप बताओ, ये 2 रुपए थे, कितने हो गए? 3। 2 रुपए 3 हो गए, तो आपको बताओ कितना ब्याज मिला? 1 रुपए का। 2 रुपए के ऊपर 1 रुपए का ब्याज इंटू 100, 50%। तो चक्रवर्ती ब्याज तो आ गया आपका, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो आ गई आपकी 50%। पहला आंसर तो ये हो गया। अब दूसरा पूछ रहा है कि धनराशि बताओ। अब आप बताओ, ये 2 रुपए थे, ये 3 हो गए, बस इसको बैक कर देना है। इसको 2 और इसको 3। अब इस 3 की वैल्यू कितनी है? 4500। इसका कितने मल्टीपल है? 1500। तो 1500 की मल्टीपल यहां भी कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 3000। बस इतना करना था, बाकी कुछ नहीं। और जिसको ये समझ में नहीं आए, एक बार वीडियो पॉज करे, दोबारा से बैक करे और देख ले। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कोई धनराशि चक्रवर्ती ब्याज से 3 वर्षों में 2400 रुपए और 4 वर्षों में 2520 रुपए हो जाती है। तो ब्याज की दर प्रतिशत ज्ञात करनी है। तो नेक्स्ट मोस्टली जो क्वेश्चन होंगे ना, उसमें आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट ही पूछेगा, ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा। सिंपल आपको क्या करना है, आपके पास कितने थे? 2400 रुपए। कितने हो गए वो? 2520 रुपए। ये कोई धनराशि थी। अब धनराशि का क्वेश्चन है नहीं, तो इसमें क्या करेंगे, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 12 से इसे काट देंगे, 12 दूनी 24, और 12 से इसे काट देंगे, 12 दूनी 24 और 12 एकम 12। अब बताओ 20 रुपए थे, कितने हो गए? 21। तो आपको कितना ब्याज मिला? 1 रुपए का। 20 रुपए के ऊपर 1 रुपए का ब्याज इंटू 100, 20 पंजे 100। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया आपका 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, कोई धनराशि चक्रवर्ती ब्याज से 3 वर्षों में 24,200 रुपए और 4 वर्षों में 26,620 रुपए हो जाती है। ब्याज की दर प्रतिशत बताना है। सेम क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, वैसे ही करना है जैसे था। बताओ 3 वर्षों में कितनी हो गई? 24,200, और 4 वर्षों में कितनी हो गई? 26,620। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। अब इन्हें काट देते हैं, ये कट जाएगा 12 से, कट जाएगा 12 दूनी नहीं कटेगा, 12 से 2 से काट दें, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। फिर इसे काट देते हैं, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 एकम 2। फिर ये 11 से कट जाएगा, 11 11 121, और 11 से ये कट जाएगा, 11 एकम 11, 2 बचे 11 एकम 11, 2 बचे 23 हो गए, 11 दूनी 22, 1 बचा, 11 एकम 11, 11 से कट गए 11 दाम 110, और 11 11 121। बताओ 10 रुपए थे, 11 हो गए। 10 रुपए 11 होने का मतलब है 10 के ऊपर 1 रुपए का आपको ब्याज मिला इंटू 100, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया आपका 10%। यही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने कि 625 रुपए की धनराशि 2 वर्ष बाद चक्रवर्ती ब्याज की दर पर 676 रुपए हो जाती है। ब्याज की दर प्रतिशत ज्ञात करनी है। अब देखो, आपके पास कितने रुपए थे? 625 रुपए। कितने हो गए 2 साल बाद? 676। अब देखो इन्हें काट के देखते हैं किसी संख्या से, तो ये किसी भी संख्या से नहीं कटेंगे। ये किसी भी संख्या से आपस में नहीं कटेंगे। जब संख्या आपस में ना कटे तो 2 साल के लिए क्या लगा देना है? स्क्वायर रूट लगा देना है। 2 साल के लिए स्क्वायर रूट लगा दिया। अब मुझे पता चला ये 25 का स्क्वायर है, ये 26 का स्क्वायर है। जब संख्या ना कटे तो जितने साल दे रखे हैं ना, उतने का स्क्वायर लगा देते हैं। तो ये 25 का स्क्वायर, ये 26 का स्क्वायर। आपको पता चला कि 25 के रुपए के ऊपर 1 रुपए का ब्याज मिला। परसेंटेज निकालने के लिए 100, 25 चौके 100, तो 4% क्या थी ब्याज की
दर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1250 रुपए की धनराशि 2 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज पर 1352 रुपए हो जाती है, ब्याज की दर प्रतिशत ज्ञात करो। आपको दे रखे हैं 1250 रुपए और 2 साल बाद कितने हो गए वो 1352 रुपए। तो 2 साल के लिए मैंने स्क्वायर रूट लगा लेता हूं इस पे। अब देखा मैंने ये 2 से कट गए, 2 छिक्के 12, 2 छिक्के 12, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और ये कट गया 2 छिक्के 12, 2 सत्ते 14, 2 छिक्के 12। स्क्वायर रूट था ही इनके ऊपर। ये 625 कितने का स्क्वायर है 25 का, ये 26 का। 25 रुपए के ऊपर आपको 1 रुपए का ब्याज मिलता है इंटू 100, 25 चौके 100। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया 4%। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1000 रुपए की धनराशि 3 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1331 रुपए हो जाती है, ब्याज की दर प्रतिशत क्या है। तो अधिकांश क्वेश्चन में आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट ही पूछा जाएगा, ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। कभी कभी हो सकता है कि आपसे धनराशि पूछ ले। तो आपने वही करना है कि 1000 रुपए थे, कितने हो गए 1331 हो गए। अब ये भी आपस में नहीं करते हैं तो 3 वर्ष है, क्यूब रूट लगा लेते हैं। क्यूब रूट लगा लिया तो मैंने देखा ये 10 की क्यूब है और ये 11 की क्यूब है। तो 10 के ऊपर आप बताओ कितने रुपए का ब्याज मिल रहा है 1 रुपए का। 10 रुपए के ऊपर 1 रुपए का ब्याज इंटू 100, 10 धाम 100। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका आ गया 10%, यही आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी टाइप का है वो भी। 15,625 रुपए की धनराशि 3 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 17,576 रुपए हो जाती है, ब्याज की दर प्रतिशत बतानी है। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन है, सेम जैसे हमने करते आए ना वैसे करेंगे कि आपके पास 15,625 रुपए थे और वो 3 साल बाद 17,576 हो गए। ये आपस में नहीं कटेंगे, क्यूब है तो क्यूब ये है 25 की और ये है 26 की। अब आप बताओ 25 रुपए के ऊपर आपको 1 रुपए का ब्याज मिला, यानी 26 हो गए। 25 रुपए के ऊपर 1 रुपए का ब्याज इंटू 100, 25 चौके 100, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया आपका 4%। तो इस तरह के सवाल दोस्तों इसी तरह करने हैं। मान लीजिए कभी कभी सवाल में जो ना इसी क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा अंतर वो कर देता हूं। कभी कभी ऐसे भी सवाल आ सकता है कि जैसे ये इसी सवाल को मैंने मिटा के इसी में थोड़ा सा मैंने वो कर दिया है कि 3,000 रुपए की धनराशि थी और ये हो जाती है 3,993 हो जाती है। तो अब आपसे पूछ रहा है ब्याज की दर प्रतिशत बताइए, तो आपने रख लिया 3,000, 3,993। अब ये 3 साल है तो 3 साल के लिए आप क्यूब रूट लगा लो। अब देखा आपने 3 से कट गया 1000 पे और 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 एकम 3। अब आपने देखा ये 10 की क्यूब, ये 11 की। 10 के ऊपर 1 रुपए का ब्याज इंटू 100, 10 धाम 100, 10% आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। तो इस तरह के सवाल ऐसे ही करने हैं। अगर कोई धनराशि आपसे नहीं कट रही है तो उसके ऊपर जितने साल दे रखा है ना, 3 साल है तो 3 कर लेंगे, क्यूब कर लेंगे, 2 साल है तो स्क्वायर रूट कर लेंगे। इसी में इस टाइप में ही और दूसरी टाइप जो होती है उस टाइप के क्वेश्चन करते हैं। लिखो पहला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये नेक्स्ट टाइप है। इस टाइप का क्वेश्चन भी पेपर में आता है और ये जीडी का एक क्वेश्चन है कि आप इसको रट लेना। जीडी में आएगा ही आएगा। जीडी हुआ, यूपीएसआई हुआ, या फिर आप एसएससी का कोई भी एग्जाम देते हो 10+2 सीजीएल, किसी में भी इस तरह का एक क्वेश्चन आता ही आता है। क्या है क्वेश्चन कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 15 वर्षों में स्वयं का दोगुना हो जाती है, वही धनराशि अपने स्वयं में 8 गुना कितने वर्षों में हो जाएगी। आप बताओ 1 रुपया था आपके पास में, वो दुगना हो गया और उसे दुगने होने में लगे 15 साल। अभी इसी 1 रुपए को 4 गुना होने में भी 15 साल लगेंगे। फिर इसे दुगना होने में, 4 को दुगना होने में यानी 8 गुना होने में भी इसे 15 साल लगेंगे। तो आप बताओ 15, 15, 30 और 15, 45 वर्ष में क्या हो जाएगा, ये दुगना 8 गुना हो जाएगा। एक तरीका तो ये हो गया, जैसे आपको बताया कि 1 रुपए 2 रुपए होने में 15 साल लगे, यानी 2 रुपए को 4 रुपए होने में भी 15 साल लगेंगे और 4 रुपए को अपने डबल होने में 8 गुना होने में क्या लगेंगे 15 साल लगेंगे। 15, 15, 30 और 15, 45। एक तरीका तो ये हो गया, ये इसका सिंपल था, बेसिक है कि आपको इसको बेसिक में कैसे करना है। दूसरा मैं बताता हूं क्या करना है। आपके पास 1 रुपया था, दुगना हो गया 15 साल में। अब आपको इस करने 8 गुने,
कितने करने हैं? 8 गुने। 8 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 की पावर 3, 2 दूनी 4 दूनी 8, और इन पावर की आपस में मल्टीपल कर देते हैं, 15 3 45 वर्ष। तो 45 वर्ष में ये पैसे क्या हो जाएंगे आपके? 8 गुने हो जाएंगे। तो दोस्तों इस तरह के सवाल आपको इसी प्रकार से करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसका, वो क्या है देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सवाल है कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 12 वर्षों में स्वयं का दोगुना हो जाती है। 12 वर्षों में स्वयं का दोगुना हो जाती है, तो बताना है आपको कि वही धनराशि अपने स्वयं का 16 गुना कितने साल में हो जाएगी। अब आप बताओ, 1 रुपए को डबल होने में कितने लगे? 12 साल। अब इस 1 रुपए को कितना होना है? 16 गुना। 16 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 2 की पावर 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, और इन पावर की आपस में मल्टीपल कर देते हैं, 12 चौक 48 वर्ष। तो 48 वर्ष में ये धनराशि क्या हो जाएगी? अपने आप का 16 गुना हो जाएगी। नेक्स्ट सवाल लिखो। देखो दोस्तों ये अलग है, दूसरी टाइप है, वो है उसी तरह का, परंतु आपको दूसरा है, ये नेक्स्ट हो गया। तो जैसे इसमें दे रखा है कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6 वर्षों में स्वयं का 3 गुना हो जाती है, वही धनराशि अपने स्वयं का 81 गुना कितने सालों में? अब 3 गुना है, आपको देखना है 1 रुपए कितने हो गए? 3 हो गए, और कितने साल में हो गए वो? 6 वर्षों में। अब आपको बोल रहा है 81 गुना 81, तो 81 को आपने बेस बनाने के लिए ऐसे लिख सकते हैं 3 की पावर 4, 3 3 9, 9 3 27, 27 से 81, पावर की आपस में मल्टीपल कर देंगे, 6 चौक 24 वर्ष। तो 24 वर्षों में क्या हो जाएगा? ये 16 गुना हो जाएगी। तो अगर आपको ये बात ध्यान रखना है, जो यहाँ पे बेस में होगा ना वही आपको यहाँ पे बेस में रखना है, वही इस वैल्यू की पावर बनानी है। ऐसा नहीं है कि यहाँ 2 है तो यहाँ पे भी 2 की बेस बनानी पड़ेगी, अगर यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 की बेस बनानी पड़ेगी, अगर यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5 की बेस बनानी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं इसी में। नेक्स्ट सवाल है कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से की दर से 27 वर्षों में 3 गुना हो जाती है। 27 वर्ष में कितनी हो रही है? 3 गुना। तो आपसे पूछ रहा है स्वयं का वह 27 गुना कितने में हो जाएगी। तो बस आपने कुछ नहीं करना, फिर यही करना है कि आपके पास 1 रुपया था, वो 3 हो गए, 3 गुना होने में उसे 27 वर्ष लगे। अब इसको कितना होना है? 27 गुना, इसी 1 रुपए को 27, तो 27 को ऐसे लिख सकते हैं 3 की पावर 3, और पावर के आपस में मल्टीपल कर देते हैं, 27 3 होता है 81 वर्ष। तो 81 वर्षों में क्या हो जाएगा? ये धनराशि स्वयं की 27 गुना हो जाएगी। अब इसी में और क्वेश्चन लेते हैं, किस टाइप का क्वेश्चन आता है इसी टाइप के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। देखो दोस्तों, अब इस क्वेश्चन में भी आपसे जो है यही पूछ रहा है कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में स्वयं का 1.44 गुना हो जाती है, ब्याज की दर प्रतिशत बताना है। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले भी एक क्वेश्चन करवाया था कि ब्याज की दर प्रतिशत निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, कि आपके पास कुछ धन था नहीं पता, और ये 2 साल में कितना हो गया? 1.44 हो गया। अब मैंने बोला था जब भी कभी टाइम आए ना उसके ऊपर स्क्वायर लगा देते हैं। अब इसका अगर मैं पॉइंट हटाऊं तो यहाँ 1 के साथ में 2 जीरो आ जाएंगी पॉइंट के साथ में। अब इसका भी स्क्वायर लगा देते हैं, इसका भी क्या लगाते थे? स्क्वायर लगा देते हैं। ये 10 का स्क्वायर, ये 12 का स्क्वायर, 2 से कट गया 5 पे, 2 से कट गया 6 पे। आप बताओ 5 के ऊपर कितने रुपए का ब्याज मिल रहा है? 1 रुपए का इंटू 100, 5 दूनी 10, तो 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर निकल के आपकी आ जाएगी। इसी तरह से इस टाइप के क्वेश्चन करने। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं इसी टाइप का। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में स्वयं का 1.331 गुना हो जाती है, ब्याज की दर प्रतिशत ज्ञात करो। बस जब भी कभी पॉइंट वाला सवाल आए ना उसमें आपने क्या करना है? 1.331 पॉइंट हटा देना है, 3 जीरो इधर लगा देनी है। 3 साल के लिए था, क्यूब रूट लगा देना है। अब आपने देखा ये 10 की क्यूब, ये 11 की क्यूब, 10 के ऊपर 1 रुपए का ब्याज इंटू 100, आपने इसे 10 धाम 10%। अगर आपको किसी को लग रहा है कि मेरा तरीका थोड़ा फास्ट है तो आपको फास्ट तरीके से ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपको एग्जाम में इतना टाइम नहीं मिलेगा कि आप सवाल को बहुत धीरे धीरे से कर सको। आपकी कैलकुलेशन बहुत फास्ट होनी चाहिए, आपको क्वेश्चन करने का तरीका भी बहुत फास्ट होना चाहिए। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको इसी तरह करने हैं। और इसी टाइप में देखो यूपीएसआई में आया हुआ एक मैं सवाल आपके सामने ले रहा हूं कि वो किस तरह का सवाल आया, तो आपको किस तरह से करना है सवाल लिखो। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में स्वयं का 3 से ही 3/8 गुना हो जाती है, ब्याज की दर प्रतिशत बताना है। अब ये एक ऐसा क्वेश्चन था जो यूपीएसआई में आया और बहुत सारे बच्चों से नहीं हुआ था, और इसको करने का बिल्कुल शानदार और बहुत ही आसान तरीका क्या है, कॉन्सेप्ट है कि 8 या 24 और 3 27, आपके पास 27/8 है,
तो ये हमेशा मूल वैल्यू होती है, यानी 8 रुपए 3 साल में 27 हो गए, ये ब्याज के साथ जुड़ के आते हैं। अब ये 3 साल के लिए दे रखा है तो क्यूब लगा देते हैं, भाई क्यूब लगा दिया, ये 2 की क्यूब, ये 3 की क्यूब, 2 रुपए के ऊपर 1 रुपए का ब्याज मिल रहा है, इंटू 100, 2 से 50, 50% रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया आपका। अब 2 साल के लिए एक क्वेश्चन और करा देते हैं, ठीक है, तो 2 साल के लिए एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं। सवाल है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि कोई धनराशि 2 वर्षों में अपने आप का एक सही 9/16 गुना हो जाती है, तो आपको ब्याज की दर प्रतिशत बतानी है। अब आपको पूरा यकीन है कि आप इस सवाल को बिल्कुल आसानी के साथ कर सकते हो। देखो कैसे कर सकते हैं, 16 एकम 16 और 25, 25/16 हो गया। अब आपको भी पता है कि 16 रुपए हुए थे और वो 2 साल बाद कितने हो गए, 25 हो गए। कितने साल का है, 2 साल का है, स्क्वायर लगा देते हैं, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, 4 रुपए के ऊपर 1 रुपए का ब्याज मिल रहा है, इंटू 100, आपने इसे काटा 25%, आंसर आ गया। तो दोस्तों इस तरह के सवाल आप इसी तरह कर सकते हो। तो चक्रवर्ती ब्याज में जितने भी 2 साल के क्वेश्चनों का जो भी कॉन्सेप्ट था, जितने भी टाइप थे, वो मैंने इस वीडियो में पूरे करा दिए हैं। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी ना, वो 3 साल के लिए आएगी और 2.5 साल के लिए आएगी। तो आज के लिए इतना ही, और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में उसे शेयर करें। थैंक यू।